14 दिसंबर है, दिन शनिवार का है। खबर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस महकमे से लेकर ये आईएएस पदाधिकारियों के लिए खबर है। बड़ा नाम था 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी साहब, अपने मन के अनुसार बिहार में नौकरी की, किसी का नहीं सुना और वह बिहार पुलिस के लिए बेहतर काम भी किया, चले गए। फिर सरकार 30 अगस्त को जब वह केंद्र प्रतिनियुक्ति पर गए भट्टी साहब, तो आलोक राज 89 बैच के आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार ने बिहार का डीजीपी बना दिया। चर्चा होने लगी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कुंदन साहब को बुलाना है। बड़ा नाम कुंदन कृष्णन, ये नाम इसीलिए बड़ा हो जाता है, ये नाम इसलिए सरकार से जुड़ जाता है कि कुंदन कृष्णन साहब मूल रूप से नालंदा जिला के रहने वाले हैं और सरकार की 100 जाति से आते हैं। तो नालंदा जिला से के रहने वाले, मुख्यमंत्री भी नालंदा जिला के रहने वाले, विशेष परिस्थिति में इनको बुलाया गया, ये पदभार ग्रहण कर लिए। अब भाई ये चर्चा होने लगी कि यूपीएससी ने नाम भेज दिया है, डीजीपी की नाम की अधिसूचना नहीं निकल रही है, पुलिस महकमे का वेलफेयर का सब काम रुका हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। सबको चिंता कि कौन डीजीपी बनेगा, कौन डीजीपी बनेगा। पुलिस कर्मियों की चिंता बिहार में किसी को नहीं, सबको डीजीपी के पद की चिंता। ये चिंता खत्म हो गई। 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार, जिनकी कार्यशैली अपने जमाने में आप कहिए कि बहुत ऐसे पदाधिकारी जो एक सेकेंड किसी का बर्दाश्त करने वाले ये नहीं थे, गलत देखने वाले नहीं, हर परिस्थिति में ये सवाल का जवाब देने वाले पदाधिकारी। इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर चित्रा जी। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा किया और इनको डीजीपी बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा काम इनकी पत्नी डॉक्टर चित्रा जी कर दुनिया से चली गई। क्यों चली गई? हर देश का आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी यदि हमारी खबर देख रहा है तो इस बिंदु पर ध्यान दे। ये पहली ऐसी महिला होगी मेरी नजर में, मेरे अनुभव में, जैसे ही पति आईपीएस में इनका चयन होता है और उस लालू की सरकार रहती है, बिहार झारखंड एक रहता है, इनकी पोस्टिंग ट्रेनिंग के दौरान लंबे समय तक सरकार नहीं करती है, ये भागलपुर रह जाते हैं और जब पोस्टिंग करती है तो नक्सल जिले में इनकी तैनाती कर देती है। अब भाई चित्रा जी को चिंता हो गया कि मेरे पति बिहार में अभी भी ट्रेनिंग किए हैं, भागलपुर जिले में, अति संवेदनशील जिला, और उस समय भागलपुर में दंगा हुआ था और ये 92 में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। बड़ा पत्नी को चिंता हुआ। इनकी पत्नी एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थी, डॉक्टर चित्रा जी। डॉक्टर चित्रा जी ने ऐलान कर दिया कि मेरे पति आईपीएस पदाधिकारी बने हैं, सरकार ने पोस्टिंग इनकी नक्सल जिले में कर दी। वो लक्ष्मी, वह बेटी, किसी की माँ की बेटी डॉक्टर चित्रा जी, आज उनके 2 बच्चे, प्यांशु और उनकी एक बेटी, दोनों का शादी हो गया। बेटी की शादी में चित्रा जी थी और चित्रा जी का मैंने हर एक कार्य देखा है। कहाँ ऐसी लक्ष्मी और ऐसी देवी मिलती है जो विनय कुमार के लिए डॉक्टर चित्रा जी ने किया, अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। कहा नहीं करनी है नौकरी। जब मेरे पति को सरकार ने नक्सल इलाके में पोस्टिंग कर दी तो मैं अपने पति के साथ साथ रहूंगी। हर परिस्थिति में डॉक्टर चित्रा जी विनय बाबू के साथ साथ रही। राज्य सरकार इनको सीआईडी में बहुत काम लिया। सीआईडी में ये डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी रहे, डीजी रहे सीआईडी में। 7 सालों तक, 8 सालों तक ये सीआईडी में रहे। भागलपुर से इनका पुराना नाता क्यों हो जाता है? भागलपुर में इन्होंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग का जब समय पूरा हो गया, सरकार ने पोस्टिंग नहीं की, तब भी यहाँ यही तैनात थे और फिर ये आईजी बनकर भी आए। भागलपुर आईजी के पद पर भी इन्होंने अपनी सेवा दी। तो एक बड़ा नाम विनय कुमार, लेकिन
वह गाना मुझे याद आता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। विनय कुमार की कार्यशैली से मैं वाकिफ हूं और वहां एडीजी कुंदन कृष्णन है, एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन है। बाप रे बाप, उनकी कार्यशैली से मैं क्या, हर पुलिस के कर्मी, बिहार की हर जनता, हर बड़े पदाधिकारी वाकिफ हैं। इनकाउंटर होने लगा, बाप रे बाप, किसको मार दिया, कौन राय को मार दिया, पटना में इनकाउंटर हुआ है। लेकिन जो परिस्थितियां बनेगी, वह परिस्थितियां में विनय कुमार आईपीएस पदाधिकारी 91 बैच के हैं। मुझे नहीं लगता है, मेरा जो अनुभव है लंबे साल का, मैंने बड़ा नजदीक से उनके कार्यकाल को देखा है कि वह कहीं समझौता करने वाले हैं। बड़ी बेहतर पीसी की उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान, कुंदन कृष्णन बैठे हुए हैं, 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन साहब एडीजी हेडक्वार्टर बैठे हुए हैं, 96 बैच के पारसनाथ साहब बैठे हुए हैं, 95 बैच के एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दरार साहब बैठे हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान क्या विनय बाबू कह रहे हैं वह आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैनातियां पोस्टिंग की है, लेकिन विनय कुमार साफ सुथरी छवि के पदाधिकारी माने जाते हैं। और आखिर क्या परिस्थितियां बनेगी सरदार पटेल भवन में, ये अभी कहना कठिन होगा। लेकिन विनय कुमार एक सुलझे हुए पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। लेकिन कुंदन साहब को भी बुलाया है, कुंदन साहब को भी बुलाया है भाई। एडीजी हेडक्वार्टर और डीजीपी विनय कुमार, एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दरार, सीआईडी पारसनाथ, कहां क्या तालमेल बनता है या नहीं, हम आपको सच दिखाएंगे। वैसे विनय बाबू की ने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है, हमारा चैनल उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और भागलपुर की जनता की ओर से बधाई देता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। नहीं होते, हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेज है, वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में आई रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको
रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर ये पेपर लीक का यहाँ बराबर हो रहा है। कर पा रहे हैं, इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है क्योंकि बड़े अपराध कर्मियों पर नकेल कसना। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया कि इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस आईपीएस विनय कुमार का भागलपुर जिले से रहा है पुराना नाता। 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार को सरकार ने दी एक बड़ी जिम्मेदारी। कई बड़ी चुनौतियों के बीच सरदार पटेल भवन में अपना पदभार संभाला। ऐसे आईपीएस विनय कुमार, इनकी पत्नी डॉक्टर चित्रा जी ने पति के खातिर प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी। परिवार में इस महत्वपूर्ण खुशी के पल पर डॉक्टर चित्रा जी की कमी तो दिख रही है। परिस्थितियां जो भी रही, हमेशा सच और सही के साथ खड़े रहे हैं आईपीएस विनय कुमार। बिहार राज्य सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार को बिहार पुलिस का नया मुखिया बनाया है। कई चुनौतियों के बीच इन्होंने अपनी डीजीपी का पदभार शनिवार को शाम में संभाला है। आईपीएस विनय कुमार की ट्रेनिंग भागलपुर जिले से हुई है। सौभाग्य है कि ये भागलपुर के आईजी भी रहे हैं। पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण सेवाएं देते आ रहे हैं। लंबे समय तक पुलिस मुख्यालय में ये सीआईडी विभाग में डीआईजी, आईजी, एडीजी रैंक के पद पर भी तैनात रहे। इन्होंने सीआईडी विभाग के लिए बहुत कुछ किया है। डीजीपी के पदभार ग्रहण करने से पहले आईपीएस विनय कुमार जहां पहले तैनात थे, वहां के सभी अधिकारियों से मिले और उसके बाद पुलिस मुख्यालय में योगदान देने पहुंचे। लेकिन आईपीएस विनय कुमार के जीवन के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। ये पहले ऐसे आईपीएस पदाधिकारी पूरे बिहार में जिनकी पत्नी डॉक्टर चित्रा शुक्ला जी प्रोफेसर रहते हुए अपनी प्रोफेसर की नौकरी इसलिए छोड़ी कि वह विशेष परिस्थिति में अपने पति का सही प्रकार से समय और सहयोग दे सकें। आज की दुनिया में बहुत कम ऐसी महिला हैं जो सिर्फ अपने पति के लिए वह भी अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है। जैसे इनके आईपीएस में इनका सिलेक्शन हुआ और इनकी तैनाती सरकार ने कई नक्सली क्षेत्र में कर दी, तो उनकी धर्मपत्नी ने अपनी ओर से एक पत्नी का जो धर्म होता है, हर दुख सुख में डॉक्टर चित्रा जी विनय बाबू के सिर्फ साथ रहने के लिए उनकी पत्नी ने डॉक्टर चित्रा जी ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। लेकिन डॉक्टर चित्रा जी यदि आज उनकी मौजूदगी रहती तो सबसे अधिक खुशी उनको रहती। लेकिन इस खुशी के पल में परिवार के सदस्य डॉक्टर चित्रा शुक्ला जी को भी याद कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 2022 की 20 नवंबर को अचानक इस दुनिया से चली गई। आप बिहार राज्य सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार साहब को नई जिम्मेदारी दी है। जो परिस्थितियां पुलिस मुख्यालय मतलब सरदार पटेल भवन में बनी हुई है, उस सारी चुनौतियों से कैसे उनका ये सामना करते हैं, किस तरह से एक टीम भावना के साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार जी कार्य करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आईपीएस विनय कुमार की एक खासियत रही है, किसी भी परिस्थिति में ये कोई ऐसा ही निर्णय लेंगे जिससे विभाग और बिहार का भला हो सके। कोई पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय या सरदार पटेल भवन में कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, इनके आगे उनका प्रभाव नहीं चलने वाला है। भले परिस्थितियां जो भी रही हों, आईपीएस विनय कुमार ने हमेशा सही का साथ दिया है। लेकिन बड़ी चुनौतियों के बीच बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने इन्हें एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हमेशा चर्चा होती है कि बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी में आपसी गुटबाजी हमेशा पुलिस मुख्यालय में देखी गई है। उस पर कैसे विनय कुमार जी विराम लगा पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। प्रातः 3 दिनों से हमारा चैनल कोई समाचार आपको नहीं दिखा पा रहा था, इसके लिए हम हमारे सभी दर्शकों को हम खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि चैनल में समाचार बनाने वाले दीपक नौरंगी जी काफी अस्वस्थ चल रहे थे। लेकिन आगे आपको लगातार समाचार देखने को मिलते रहेंगे।